हेलो दोस्तों, ये अपना डबल डोर का फ्रिज है। ठीक है, कौन सी कंपनी का है? सैमसंग का है। ये आज किस तरह से काम करता है इसके बारे में वीडियो बनाएंगे आज। तो ये इसमें कौन कौन से मैकेनिक सिस्टम रहते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबके बारे में आप क्लियर हो जाएगा। और कौन सा भाग कहाँ लगा रहता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है। इसके अंदर टाइमर वाला है, मैं आपको बताता हूँ पीछे बिल्कुल जीरो से क्या क्या लगे रहता है। सबसे पहले अपना कंप्रेसर, ठीक है, ये अपना टाइमर लगा हुआ है। आप बाहर भी बता सकता हूँ, आपको ये टाइमर रखा है यहाँ पे, इधर आ जाओ पास में। ठीक है, ये अपने इसमें का टाइमर लगा हुआ है ये। ठीक है, इसमें 4 पिनें होती है। कौन कौन सी? एक तो 1 नंबर, एक 4 नंबर, एक 3 नंबर, एक 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हमेशा अपने न्यूट्रल की रहती है और 3 नंबर हमेशा अपने फेस की रहती है और 4 नंबर अपने कूलिंग की रहती है, जो कंप्रेसर और अपने फैन दोनों एक साथ चलते हैं। उसी तरीके से 2 नंबर अपने हीटर का पॉइंट भी रहता है इसके अंदर, एक हीटर का यूज़ भी होता है, तो उसके लिए अपने 2 नंबर का प्रयोग किया जाता है, 2 नंबर का पॉइंट का। ठीक है, ये सेम अपने टाइमर है। ठीक है, कभी इसको चेंज करने का मौका मिला है तो ये थिम्बल, ऊपर वाली थिम्बल 1 नंबर की है, तो सेम ये न्यूट्रल का तार है, तो इस तरह से खोल के वापस इसमें लगा देंगे। और इसको भी आपको कभी खोलने की जरूरत पड़े तो इस तरह से खोलेंगे, वापस इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये जैक रहता है, जैक टू जैक वायरिंग इसके अंदर रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर है? ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये फ्रिज के अंदर अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग करते हैं। उसके अंदर अपने ऑयल पी रिले भी लगी हुई है। ठीक है, आपने देखी होगी ऑयल पी रिले, ये अपने नॉर्मल फ्रिज की तरह ही अपने ऑयल पी रिले लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कंप्रेसर चालू होता है। ठीक है, कंप्रेसर चालू होता है तो वो एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम करता है। तो ये इधर से गैस जाती है। ठीक है, इधर से गैस जाती है, कहाँ जाती है? इस वाली लाइन से। ये डिस्चार्ज लाइन है अंदर वाली, तो ये अंडरग्राउंड कंडेंसर है इसके अंदर अपना अंडरग्राउंड कंडेंसर है, तो ये लाइन अपने अंदर की तरफ जा रही है। और कंडेंसर क्या काम होता है? गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रो बनाने का काम करता है। ठीक है, जो गैस है, जो गैस घूम घूम कर वेपर से द्रो बनाने का काम अपना कंडेंसर का होता है। वो गैस कहाँ निकलती है? ये निकली है दोस्तों। ठीक है, अब ये अपना फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या काम होता है? जो गैस रहती है, गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। ठीक है, वो गैस में कचरा वगैरह, नमी वगैरह कुछ भी हो तो उसको छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। फिल्टर के बाद गैस कहाँ जाती है? अपने कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, ये अपना कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का काम रहता है हाई प्रेशर को, जो अपने गैस रहती है उसके हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का अपने कैपिलरी ट्यूब का रहता है। ये कैपिलरी ट्यूब आप देख सकते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब कहाँ मिलेगी दोस्तों? आपको ऊपर तक गई है। ये कहाँ तक? अपने फ्रीजर तक या अपने कूलिंग कोयल तक अपने ये वाली कैपिलरी गई है। मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ और इसके अलावा भी क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं आगे की तरफ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पीछे की तरफ क्या क्या है? एक तो टाइमर है, अपने अलावा अपने ओएलपी रिले है, उसके कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर के अलावा जो भी कंडेंसर, फिल्टर वगैरह जो भी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये खोलने का, ये इस तरीके से खोलेंगे तो आपको ये ऊपर की तरफ मिलेगा। ये स्क्रू है, देख सकते हैं आप स्क्रू, तो ये आपको इस तरह से लगा हुआ मिलेगा, तो आप स्क्रू से इसे पेचकस के द्वारा खोल देंगे। इस स्क्रू को इस तरह से खोलोगे तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें आपको हमेशा इसके ऊपर स्टिकर मिलेगा आपको, ये हमेशा पैक रहेगा और इसके अंदर स्क्रू मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्रू मिलेगा ना, तो स्क्रू मिलेगा तो कैसे खोलेंगे सर? पेचकस के द्वारा अपने अंदर वाले स्क्रू रहेंगे, पेचकस देना, अंदर डाल के अपने इन स्क्रू को खोल देंगे। अपने क्या टाइम की बचत के लिए पहले से खोल रखे। ठीक है, अपने स्क्रू तो खोल दिए, ये स्क्रू पड़े। स्क्रू खोलने के बाद कैसे खींचेंगे सर? एक नोज पिलर या अपना नोज पिलर से इस तरह पकड़ेंगे, वो आसानी से इस तरह खींच लेंगे इसे। ठीक है, ये खींचेंगे तो अपने बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ऐसा नहीं जोर से खींचना, अपन को आराम आराम से अपने खींचना है, क्योंकि इसके पीछे वायरिंग भी मिलेगी आपको। जल्दबाजी करोगे तो वायरिंग के तार वार टूटने की संभावना रहती है। ठीक है, अब आराम से इस तरह के घुमाएंगे। ठीक है, अभी अपने वायरिंग भी है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक फैन भी रहता है इसके अंदर। ठीक है, डबल डोर फ्रिज काम कैसा करता है अब उसके बारे में समझना। ऊपर ये अपना फ्रीजर ऊपर है। ठीक है, अपना कूलिंग कोयल ऊपर है, तो ये रहती है ठंडी। तो ये उसके बाद अपने एक फैन प्रयोग करते हैं, तो ये अंदर की कूलिंग को खींचकर नीचे तक नीचे वाले डोर में तो पहुंचाता है अपने ये फैन। ये एयर सर्कुलेटर के द्वारा काम करता है। ऊपर की कूलिंग को नीचे तक पहुंचाता है और नीचे की कूलिंग को फिर वापस जो गर्म हवा रहती है उसे ऊपर खींचता है, फिर नीचे डालता है। इस तरीके से अपने पूरे रोटेशन के साथ सर्कुलेट के द्वारा, है ना, वायु का सर्कुलेट होता है हवा का, उसके द्वारा अपना पूरा फ्रिज अंदर का ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब ये जैसे कि इसमें कट बने हुए हैं, ये अपने फ्रीजर इस तरह से लगा, ये अपना ढक्कन इस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ अपने कट बने हुए इसके अंदर, ठीक है, कट बताता हूँ आपको, ये कट बने हुए हैं, ये इधर देख सकते हो आप, जहाँ जहाँ कट बने हुए वहां से वो फैन हवा, ठंडी हवा फेंकता है, और जो हवा बच चुकी है वो नीचे डाप्टर के द्वारा नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, अगर कभी इसको खोलने की जरूरत भी पड़े, ठीक है, कभी इसको खोलने की जरूरत पड़ रही है, जेक है इसमें। ठीक है, ये फैन का जेक है,
तो ये फैन का जैक अपने इस तरह से पकड़ेंगे और आसानी से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और थर्मोस्टेट भी है इसके अंदर। थर्मोस्टेट खोलने के लिए भी वही जैक पकड़ना पड़ेगा अपन को। जैक पकड़ेंगे इस तरीके से, ये जैक बाहर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना पूरा बाहर। अब जो अपना कूलिंग रहती है इस तरह से लगा हुआ आता है, तो ये अंदर की कूलिंग को खींचेगा फैन। ये फैन है, अंदर की कूलिंग को खींचेगा और पूरी कूलिंग को जहाँ जहाँ गैप बने हुए, ये डाफ्ट बने हुए, डाफ्ट से कूलिंग आएगी और जो बच गई वो कूलिंग वो अपने इधर से निकलेगी और इधर इस तरह से रहता है, तो कहाँ जाएगी कूलिंग? नीचे है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगी। आप इधर आ जाइए। तो कूलिंग जो बच गई यहाँ पे, जो यहाँ से निकलने के बाद जो बच गई वो नीचे की तरफ जाएगी और नीचे भी अपना वही डाफ्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये डाफ्ट देख सकते हो आप, ये कट बने हुए हैं जहाँ से अपना ठंडी हवा निकलती है, इस जगह से निकलती है। ये जो भी देख सकते हो आप, यहाँ से अपने हवा निकलती है। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या सामान लगे हुए हैं इसके अंदर। एक तो फैन है ना, फैन के अलावा एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट कितने तार रहते हैं? 2 तार। ठीक है, 2 तार थर्मोस्टेट के। कभी भी चेंज करना हो तो इस थर्माकोल को निकालने के बाद थर्मोस्टेट इस जगह से चेंज हो सकता है। और फ्रिज इसका फैन का चेंज करने के लिए नट खोलना पड़ेगी अपन को, उसके बाद पूरा फैन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर रखता हूँ इसे मैं, पास आना इधर। अब मैंने बताया एक हीटर का प्रयोग करते हैं इसमें, तो ये हीटर कौन सा है? ये इसके नीचे के अपने फ्रीजर के नीचे हीटर लगा हुआ है। ठीक है, हीटर का काम क्या होता है? जो अपने आइस जम जाती है, जो बर्फ रहती है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हीटर का अपना आइस को पिघलाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि अब हीटर लगातार चलेगा, अगर किसी कारण से, तो ये बॉडी पिघल सकती है। तो इससे सेफ्टी के लिए, इसके सेफ्टी के लिए बीच में 2 चीज़ें लगी रहती है। एक तो ये थर्मल फ्यूज। ठीक है, थर्मल फ्यूज अलग अलग बनावट के आ सकते हैं, जैसे और भी पड़े उधर देना हो थर्मल फ्यूज बायोमेटल वगैरह। ठीक है, ये अपने थर्मल फ्यूज इस तरह के भी रहते हैं, कभी साथ में भी आ सकते हैं, है ना। और ये अपना सिंगल बायोमेटल है, जैसे सिंगल बायोमेटल यहाँ लग रहा है ना आपने, तो ये बायोमेटल सिंगल लगा हुआ है। ठीक है, और ये अपने थर्मल फ्यूज, और कभी कभी ये साथ में भी आ सकता है। बायोमेटल की जगह सेंसर आ गया, और सेंसर के बाद अपने थर्मल फ्यूज, दोनों एक साथ। ये कब स्थिति में खराब होगा? अगर बायोमेटल के क्या काम होता है? -5 डिग्री टेम्परेचर है। कितना? -5 डिग्री। हाँ, -5 डिग्री टेम्परेचर है, तो सप्लाई को आउट करेगा। और आउट इसके बाद होने के बाद कहाँ जाएगी सप्लाई? इस हीटर के अंदर, है ना, हीटर में जाएगी। हीटर का काम होता है बर्फ को पिघलाना, और जैसे बर्फ पिघलेगी तो प्लस में टेम्परेचर जाएगा, तो कितना जाएगा वापस? +5 डिग्री, है ना, +5 डिग्री जाएगा। तो ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा अपने बायोमेटल। ठीक है, अपने सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जिससे अपना हीटर बंद हो जाएगा। अब सोचो अगर ये बायोमेटल खराब हो जाए, +5 डिग्री पे आने पर फिर भी कट नहीं करता सप्लाई को, तो अपना हीटर लगातार चलता रहेगा, और हीटर लगातार चलेगा तो बॉडी पिघलेगी। तो इसके लिए वापस अपने एक फ्यूज का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं थर्मल फ्यूज। क्या बोलते हैं? थर्मल फ्यूज। तो वो क्या होता है? बायोमेटल अगर कट नहीं कर रहा, खराब हो गया किसी कारण से, तो ये अपना थर्मल फ्यूज काम करेगा। ये 70 डिग्री, 75 डिग्री या 65 डिग्री, जो भी अलग अलग टेम्परेचर रहता है उस कट करने का उसका। तो 70 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ऑटोमेटिक ये थर्मल फ्यूज अपना उड़ जाता है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप थर्मल फ्यूज, ये वाला। ठीक है, ये थर्मल फ्यूज अपना इसका बीच का तार कट जाता है, ये टूट जाता है ना, तो ये अपने हीटर को सप्लाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, अपने हीटर को सप्लाई देना बंद हो जाएगा, तो अपना हीटर बंद हो जाएगा। तो ये अपना इसकी सेफ्टी के लिए बॉडी, अगर हीटर लगातार चले तो हीटर को सप्लाई इन दोनों के जरिए पहुंचती है ना। इसमें तो दोनों साथ में ही है, और ये दोनों इसमें अलग अलग है, ये एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो हीटर को सप्लाई मिली है ना, तो इन दोनों के जरिए पहुंची है। पहले बायोमेटल कट करेगा सप्लाई को +5 डिग्री पे, है ना। अगर वो कट नहीं कर रहा है, थर्मल फ्यूज अपना उड़ेगा, और थर्मल फ्यूज उड़ने के बाद पूरा फ्रिज बंद हो जाएगा, आपके कस्टमर आपको बुलाएगा। उसी तरीके से अपने हीटर को फेस इधर से मिल गया, और न्यूट्रल की जरूरत भी है, तो न्यूट्रल अपने इधर से मिलेगा। ठीक है, ये एक तार हीटर का, एक तार ये है, एक तार ये है, इधर से फेस गया, इधर से न्यूट्रल गया, अपना हीटर चालू हो जाएगा। तो हीटर भी अपने एसी सप्लाई पे काम करता है, और इसके अंदर जो फैन है, फैन भी अपने एसी सप्लाई पे काम करने वाला। ठीक है, सब जैक टू जैक वायरिंग रहती है इसकी। ठीक है, अब ये जैक किधर था इसका? थर्मिस्टर, ये इधर वाला थर्मिस्टर का जैक। ठीक है, अभी इसको चेंज भी करना है, कभी इसको चेंज भी करना बायोमेटल को, ये जैक खुल गया। ठीक है, वापस मार्केट से लाएंगे दूसरा बायोमेटल, वापस लगा देंगे अपन। और कभी किसी का सेम जैक नहीं मिलता है, तो तार काट के वापस दूसरा लगा भी सकते हैं। ये जैक अपन इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरा बायोमेटल लाएंगे, उसका लगा देंगे बायोमेटल इसके साथ में। ठीक है, ये आपने इस तरह से लगा दिया इसका बायोमेटल। उसके बाद ये फैन है ना, फैन में से कितने तार निकल रहे हैं? 2 तार। न्यूट्रल फेस की सप्लाई से काम करेगा, एसी सप्लाई पे। तो इसे किस तरह से लगाएंगे वापस? वही ये बस
ठीक है, ये इस तरह से वापस लग जाएगा। लग गया। अगर थर्मोस्टेट भी लगाना है, ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट अपने वापस इस तरह से लगा देंगे। अब देखते हैं चालू है कि बंद है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग करने के लिए इसकी पिन लगाइए फ्रिज की। अभी आपको चालू स्थिति में दिखेगा, है ना। इसका गेट लगा देते हैं पहले नीचे वाला। ठीक है, ये अपने चालू हो गया। फैन घूमता हुआ देख सकते हैं आप, चल रहा फैन। ठीक है, ये आगे की तरफ से हवा आ रही, तो इसका वही काम होता है, पीछे की जो हवा रहती है, जो कूलिंग रहती है पीछे की, कूलिंग कोयल की, तो उसकी कूलिंग को खींचकर बाहर फेंकने का अपने फैन का होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अपने थर्मोस्टेट है, कभी इसको चेंज करने का मौका मिले तो ये भी चेंज हो जाएगा। बायोमीटर वगैरह चेंज कर सकते हो। फैन नहीं चल रहा तो इसे भी चेंज कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें हाथ लगा के चिल्ड होने लगी है कूलिंग कोयल, है ना। लगा सकते हो, देखो हाथ हो रहा चिल्ड। ऊपर की तरफ देखो, यहाँ हो रही है, ठंडा होने लगी ना। तो अब ये इस तरीके से लग जाती है, ये इस तरीके से। इस तरह से लगने के बाद पहले नीचे की तरफ लगाइए, है ना। नीचे की तरफ लगाने के बाद वापस अपने इस तरह से पीछे की तरफ धक्का दे देंगे। ठीक है, इस तरह से धक्का देने के बाद ये स्क्रू यहाँ से खोले थे अपन ने, है ना, पहले से खोल रखे थे, वीडियो में नहीं आए होंगे ये, तो स्क्रू वापस इस जगह लगा देंगे पेचकस के द्वारा। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक और चीज समझने वाली है, वापस खोल के बताऊंगा मैं आपको। ये फैन चल रहा है अभी, है ना, फैन चालू है। अगर किसी ने गेट नीचे वाला भी खोल दिया, ऊपर वाले गेट के साथ किसी ने नीचे वाला भी खोल दिया, तो ये फैन अभी अपना बंद हो जाएगा। ठीक है, हो गया बंद। ये रुक गया, बिल्कुल देख सकते हो, रुक गया ना, ये अपना फैन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ दोस्तों ये? अगर दोस्तों ये फैन भी चलता रहता अपने, तो नीचे भी किसी ने गेट खोल दिया, अगर ये गेट ऊपर का खुला रहेगा तो ये अंदर कूलिंग खींच के बाहर फेंकेगा है। ठीक है, और अपने गर्म हवा भी वापस अंदर जाएगी, बाहर की अंदर की कूलिंग बाहर निकलेगी। तो इसलिए क्या होता है, ये फैन बंद हो जाता है जैसा कि नीचे वाला गेट खुलता है, तो वो अपना कूलिंग बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपने फैन बंद हो गया। और ये अपने बल्ब, जैसे अपने किसी ने गेट खोला तो ये बल्ब चालू हो गया, और किसी ने गेट लगाया तो ये वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गेट लगाएंगे तो ये बंद हो गया बल्ब नीचे का, है ना, हो गया ना बंद है। ये बंद होएगा तो ये अपना फैन भी चालू हो जाएगा। अब देखिए आप। ठीक है, अभी तो बंद है, हो गया ना बंद ये। अब जैसे मैं गेट लगाऊंगा नीचे वाला, जैसे गेट लगाऊंगा नीचे वाला, गेट को भी दिखाना वीडियो में। ठीक है, जैसे मैं ये गेट लगाया मैंने, ये अपना फैन चालू हो गया। ठीक है, चल गया ना। तो ये इस तरह से काम करता है। इसका स्विच में कनेक्शन रहता है, ये 2 वे स्विच रहता है, इसके नीचे की तरफ 3 तार वाला। ठीक है, वापस इस तरह से लगा के पीछे की तरफ धक्का मार देंगे अपने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर ठीक है, आपको पता चल चुका होगा हम डबल डोर फ्रिज किस तरह से काम करता है। ये अब किस तरह से काम करता है, एयर सर्कुलेटर द्वारा काम करता है। ऊपर की कूलिंग नीचे और नीचे की कूलिंग ऊपर पहुंचाने का अपने फैन का होता है ना। तो ये एयर सर्कुलेटर द्वारा काम करता है। इसका फ्रीजर अंदर की तरफ रहता है ना। सिंगल डोर में तो अपने बाहर की तरफ फ्रीजर था, और इसमें अंदर की तरफ फ्रीजर मिलेगा आपको। कूलिंग कोयल बोलो, फ्रीजर बोलो, बात एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।